हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अलाइनमेंट में रहना क्या इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों होता है हमेशा अलाइनमेंट में रहना। एंड अब्राहिम हिक्स के तरीके से बताने वाली हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमेशा अलाइनमेंट में रहना। बहुत सारे लोग नए होंगे, सो अलाइनमेंट मतलब नहीं जानते होंगे, तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ अलाइनमेंट मतलब अच्छा फील करना, अलाइनमेंट मतलब खुश रहना। सो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है खुश रहना। सो अकॉर्डिंग टू द अब्राहिम हिक्स, जब हम खुश होते हैं, जब हम अच्छा फील करते हैं, तो यूनिवर्स हमें वो सारी चीज़ें दे देता है हमारी लाइफ में जिससे कि हमें और अच्छा ज़्यादा फील हो। एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है नेगेटिविटी, जिससे कि आपको बहुत बुरा फील हो रहा हो या फिर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो। एंड जब हम ज़्यादा करके नेगेटिव या फिर रेजिस्टेंस फीलिंग में होते हैं, तो यूनिवर्स को ये साइन हम देते हैं कि हमें और ज़्यादा बुरा फील होना है। कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स को यही चीज़ सिग्नल देते हैं, तो यूनिवर्स हमें और वो चीज़ें देता है जिससे कि आप और ज़्यादा बुरा फील करें। क्योंकि जो भी हम वाइब्रेट करते हैं इस दुनिया में, हम सारे लोग एनर्जी है और सब कुछ एनर्जी है। तो हम जिस तरह से वाइब्रेट करते हैं वही चीज़ यूनिवर्स हमें लाके देता है एंड वही चीज़ हमें दिखती है। तो इसीलिए हमें खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए वो क्यों चाहिए, चाहे वो मटेरियल चीज़ें हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा रिलेशन हो, चाहे कोई मटेरियल चीज़ हो, वो आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको उससे वो पाने के बाद आपको खुशी मिलने वाली है। एंड सपोज कोई ऐसी कोई भी थिंग नहीं है जिसे देखने के बाद, जिसे मिलने के बाद आपको दुखी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एंड आपकी डिज़ायर यही होती है कि कोई चीज़ आपको चाहिए या फिर कोई भी डिज़ायर आपको अगर मिल जाए तो एंड फीलिंग आपकी खुशी ही होती है। एंड हर किसी को खुशी ही चाहिए होती है। तो इसीलिए हमें खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यूनिवर्स, अगर हम हैप्पी मोड में रहते हो, अगर हम खुश रहते हैं, तो यूनिवर्स हमें वो सारी चीज़ें ला के देता है जिससे कि हमें और ज़्यादा खुशी मिले। दिस इज अ सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये सिंपल लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जिस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में आगे बढ़ती है, वो चीज़ हमें और ज़्यादा मिलती है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। अब खुश रहना कैसे? तो सबसे पहले खुश रहने के लिए हमें अपना जो सेल्फ टॉक होता है, हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड में खुद से कुछ ना कुछ टॉक करते रहते हैं, सेल्फ टॉक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे अगर सपोज किसी पर्सन को अगर कार लेनी है न्यू वाली, तो वो ये सोचता है कि अभी मेरी जो पुरानी कार है ये मुझे सेल करनी है, ये सेल तो हो ही नहीं रही, ये तो बहुत खटारा है, पता नहीं बिकेंगी नहीं बिकेंगी। तो ये हमारा सेल्फ टॉक होता है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। मतलब हम खुद से जब टॉक करते हैं तो हमारा जो सेल्फ टॉक है वो निगेटिव होता है। तो हमें ये अवेयर रहना होगा कि हमारा सेल्फ टॉक क्या चल रहा है। सेकंड, और एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ है और सपोज कोई इशू चल रहा है, तो फिर बार बार आपका सेल्फ टॉक ये होगा कि पता नहीं ये कैसे ठीक होगा, मैं तो बीमार ही रहती हूँ, या फिर मुझे ठीक होना है बट पता नहीं कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये हमारा एक सेल्फ टॉक हो गया। एंड सबकॉन्शियस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस बुक में मैंने ये पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अगर आप रिपीटेड करते हो तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ जल्दी ला के देता है, वो चीज़ हम जल्दी मैनिफेस्ट कर देते हैं। जो भी लाइन हम रिपीटेड करते हैं, तो हमें कभी भी नेवर रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स, उसमें ये लाइन बताई थी। मतलब ये था कि कोई भी निगेटिव थॉट्स को हमें कभी भी रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन अगर हम करते हैं तो 60 सेकेंड वाली टेक्निक मैनिफेस्ट हो जाती है। मतलब 60 सेकेंड आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अगर हम किसी भी निगेटिव चीज़ को बार बार रिपीटेड करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, वो हमारा बिलीफ पैटर्न बन जाता है। एंड वो बिलीफ पैटर्न बनने के बाद हमारी लाइफ में वही सारी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं
इस चीज़ के बारे में हम अवेयर नहीं होते। तो सबसे पहले जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करते हैं तो हमें पता नहीं होता है स्टार्टिंग में कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारा सेल्फ टॉक क्या है। तो इनिशियल लेवल पे हमें खुद चेक करना होता है कि यार मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा सेल्फ टॉक किस तरह का है एंड मैं किस तरह का टॉक करती हूँ, किसी से मैं कैसे बात करती हूँ, क्या टोन होता है, क्या वर्ड्स होते हैं। सपोज आपको ठीक होना है तो आप ये बोलती हो कि मुझे ये बीमारी है एंड मुझे ये बीमारी ठीक करनी है। तो बीमारी जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा निगेटिव है। तो बीमारी अगर आप बार बार ये चीज़ बोलेंगे तो वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट आप कर रहे हो। तो इसी तरह से खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एंड खुश रहने के लिए इनिशियल स्टेज पे आपको अपना सेल्फ टॉक चेक करना होता है कि आपके अंदर कन्वर्सेशंस क्या चल रहा है खुद के लिए। एंड साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान खुद का जो सेल्फ टॉक अगर उसका पॉजिटिव होता है तो सराउंडिंग में उसके जो लोग हैं वो उसको अच्छा ही रिस्पॉन्स देते हैं। एंड साइकोलॉजी ये बताती है कि अगर आपका जो सेल्फ टॉक है वो खुद के लिए निगेटिव है तो आपके जो सराउंडिंग के पीपल है वो भी आपके बारे में निगेटिव ही सोचेंगे, क्योंकि आप खुद के बारे में अगर अच्छा सोचते हो, आपकी सेल्फ टॉक खुद के लिए अच्छी है तो वो रिफ्लेक्ट करती है एंड सराउंडिंग में वही चीज़ आपको देती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी सेल्फ टॉक क्या है एंड किस तरह से चल रही है। तो इनिशियल लेवल पे आपको बार बार अपने आप को पूछना होगा कि हाउ आई एम फीलिंग, मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं कैसे फील कर रही हूँ, मेरा डे कैसा जा रहा है एंड मेरा आज सबसे अच्छा क्या रहा, दिन में सबसे अच्छा क्या रहा। इस तरह की जब आप सेल्फ टॉक करेंगे तो आपका माइंड आपको आंसर देगा। तो इसके लिए आपको अवेयर होना होगा। अवेयर आप कैसे भी हो सकते हो, मेडिटेशन करके भी या फिर खुद को सवाल पूछ के भी कि आपको कैसा फील हो रहा है, आप आपका दिन कैसा रहा, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट अगर आता भी है और अगर आपने गुस्सा भी कर दिया या फिर आपका मूड ऑफ भी हो गया तो कोई बात नहीं, आप अपने मूड को ऑफलेट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि लाइफ में कॉन्ट्रास्ट नहीं आएंगे, कॉन्ट्रास्ट का मतलब प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, प्रॉब्लम तो आएंगे एंड वो अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये तो पार्ट है, लेकिन उस चीज़ को हमें होल्ड नहीं रखना है। हमारा इमोशंस होते हैं अलग अलग, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम मूड ऑफ हो जाता है या फिर गुस्सा आ जाता है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट उस मूड को आपको होल्ड नहीं रखना होता है, हमको बोलना होता है कि चलो लेट गो करते हैं एंड इट्स ओके बिकॉज वी आर अ ह्यूमन। सो इस तरह से जब आप अपने आप को इस तरह से अपने जो ओल्ड पैटर्न्स है, जो कि हम हमारा एक ओल्ड पैटर्न हो जाता है कि हमेशा दुखी रहो या फिर हमारा जो भी कुछ हमारे लाइफ में बैड होता है वो हम किसी को बताते हैं। तो धीरे धीरे हमें अवेयर होना होगा कि हमारी सेल्फ टॉक क्या है। धीरे धीरे हमें हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी नहीं हुई उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं होगा। एंड वन इम्पॉर्टेंट लास्ट टिप जो कि अब्राहिम एक्स बताती है कि हमें ना इनिशियल स्टेज पे हो सके तो न्यूज़ और जो भी लोग नेगेटिव टॉक करते हैं उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रैक्टिस में होते हो कि आप पॉजिटिव फील करें या फिर अच्छा मूड आपका हो। तो इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़ा सा खुद को सेल्फिश होना होता है, आपकी वाइब्रेशंस के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना होता है, आपकी मूड के लिए आपको वो चीज़ करनी होती है जिससे कि आपका मूड अच्छा रहे। तो हो सके तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो तो थोड़ा सा आप उससे डिस्टेंस मेंटेन आप कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें मोमेंटम आएगा एंड एक बार आपका जो मोमेंटम मूड ठीक करने का हो गया तो फिर कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है या फिर कोई बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। एंड और एक एग्जांपल, सपोज बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहती है आजू बाजू में, तो अब्राहिम एक से एग्जाम्पल देती है। अगर हमें चाय बनानी हो तो किचन में बहुत सारी सामग्री अवेलेबल होती है, बहुत सारी। तो चाय बनाने के लिए हम सिर्फ वही
रेडी में यूज़ करते हैं जो हमें चाहिए। तो इसी तरह से दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमें वही पुट अप करनी होती है जो हमें चाहिए अपनी लाइफ में। तो हमारा जो फोकस होता है वो हमें उस चीज़ के ऊपर लेके जाना है जहाँ पे हम जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो हमेशा हमारा जो फोकस है उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए जो हम लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बट अनकॉन्शियसली हम वो सारी चीज़ें सोचते रहते हैं जो हमें लाइफ में नहीं चाहते। तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि हमारा जो मूड है वो अच्छा रहे, अलाइनमेंट में रहे। एंड उस चीज़ के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर कुछ चीज़ें पसंद है लाइक राइटिंग करना, डांसिंग करना, अ, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड मेडिटेशंस अगर आप इंक्लूड करते हो तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मेडिटेशन में ना आपको पॉजिटिव फील करने की ज़रूरत होती है और ना ही कुछ और ज़्यादा आपको फोर्स करना होता है खुद को पॉजिटिव फील करने के लिए। तो मेडिटेशन में ना आपको पॉजिटिव सोचना होता है ना निगेटिव। अपने आप जो थॉट्स होते हैं वो काम हो जाते हैं एंड आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होता है। सो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको आज की वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना। अगर कोई आपको वीडियोस चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हो। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। सो लव यू सो मच ऑल। टिल द टाइम लेट्स प्ले विक टुगेदर। हैव अ गुड डे, टेक केयर।